हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.7। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एक्सरसाइज 5.7 एंड 5.7 एक्सरसाइज में जो आज हमें समझना है टॉपिक है वो सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अभी तक हम जितने भी सम्स करते आए थे वो फर्स्ट डेरिवेटिव के थे। ठीक है, हमने जो डिफरेंशियल किया था वो केवल फर्स्ट टाइम किया था, मतलब एक बार ही किया था। बट अब हमें नेक्स्ट ये करना है, हमें अब करना है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब हम अब फंक्शन को वन टाइम डेरिवेटिव कर लिया, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट दोबारा करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लेट किया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, क्या करा, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशियल करना है। हम तो जैसे नॉर्मली करते हुए हैं, वन टाइम इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन टाइम डेरिवेटिव अगर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा y डेक्स इक्वल्स टू एफ डेक्स एक्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx। ठीक है, अभी तक आप जो करके मैंने आपको क्या बताया कि हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं। हम जिसका भी डिफरेंशियल करते हैं ना उसे कैसे लिखते हैं, d ओवर dx। अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, देखो डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन किस वेरिएबल में दे रखा है, x के वेरिएबल में ना। तो हम जो भी वेरिएबल हमें फंक्शन में दे रखा था उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख दिया d ओवर dx। तो किसका कर रहे हैं, तो दोनों साइड क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग, बस केवल ये लिख दो डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल जो कर रहे हैं वो दोनों साइड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स हम किसका कर रहे थे, पहले y का, तो हमने लिख दिया d ओवर डी एक्स इंटू वाई। अब हमने करा किसका, f, अगर एफ एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो वो एफ डेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एफ डेक्स एक्स लिख देते हैं उसे। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स को देखो हम न्यू जानेंगे कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वाई डेक्स भी लिख सकते हैं एंड वाई वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो आज तक हम जितनी भी एक्सरसाइज करते आए थे हमने केवल वन टाइम ही डिफरेंशियल किया था, बट आज हम सीखने वाले हैं कि हम सेकंड टाइम भी डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो जो क्या करेंगे, अब इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसी टाइप से लिख देना। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो इसे क्या कर देंगे, देखो अगेन जब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे ना तो हम ये लिखेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन जब आपको डिफरेंशियल करना है तो एक बार मैं आपको बता दूं, ऐसे करेंगे डी ओवर डी एक्स, दोबारा करेंगे। ठीक है, दोबारा के लिए हम देखो क्या करा, हमने दोबारा डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करते कैसे हैं, डिफरेंशियल का सिंबल तो यही होता है ना, डी ओवर डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करा है, एक्स के, तो मैंने ऐसे लिख दिया डी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं ना, ये वाली पूरी इक्वेशन का डिफरेंशियल हम कर रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, तो इस फंक्शन को ऐसे लिख दो डी बाई ओवर डी एक्स। ठीक है, मैंने ऐसे ही करा, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका करेंगे एफ डेक्स एक्स का अगेन डिफरेंशियल। तो एफ डेक्स एक्स का दोबारा डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एफ डबल अब डबल डैश लग जाएगा, एफ डबल डेक्स एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे डी स्क्वायर बाई और इसको लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया और इसे लिख देंगे एफ डबल डेक्स एक्स। अब देखो इसको हमने क्या बोला था, बाई डैश, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं बाई डबल डैश। ठीक है, एंड ऐसे इसको बोला था बाई वन तो इसको बोलेंगे बाई टू, क्योंकि कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स, जितने भी टाइम्स हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो बिल्कुल वही करना है, डी ओवर डी एक्स ऐसे ही लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं उसे ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज देयर इज गिवन वेरिएबल लाइक एक्स। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डी ओवर डी एक्स। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, किसका हमने करा, इसका करा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें किसका करना है, इसका भी करना है एफ डबल डेक्स एक्स का। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, अब इसमें आप 3 टाइम्स लगा दोगे डैश। ठीक है, तो 3 टाइम्स लगा दिया, एफ ट्रिपल टाइम्स एक्स डैश लगा दिया एंड ये लिख दिया एक्स। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी की पावर क्यूब बाई अपॉन डी बाई क्यूब और ये हो जाएगा इक्वल्स टू एफ ट्रिपल बार डैश एक्स। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाई ट्रिपल डैश। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं बाई 3। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं बाई
3। मैंने बोला था ना कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसे, 3 टाइम्स है। पहले हमने 1 टाइम किया तो मैंने लिखा 1, फिर सेकंड टाइम किया तो लिखा 2, ठीक है। अब थर्ड टाइम कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम कितनी भी टाइम्स करते जाएंगे तो उसे ऐसे लिखेंगे। अगर हमें नेक्स्ट करना है इसी प्रकार ऐसे ये चलता जाएगा और हम इसे लिखेंगे GNY अपॉन DY की पावर n इक्वल्स टू F, यहाँ पे हो जाएगा FNX, ठीक है। क्या हो जाएगा, F की पावर n इंटू एक्स, और इसे लिख देंगे बाई n। क्या लिख सकते हैं, अब इसे लिखेंगे बाई n, बिकॉज अब हमें कोई टाइम्स नहीं पता हम कितने टाइम्स कर रहे हैं। नंबर जितने बार भी आपको लिखना है यहाँ पे, जितने भी टाइम्स आप कर रहे हैं उसे यहाँ पे n से मैंने डिनोट कर दिया, तो बस हो जाएगा वाई n इक्वल्स टू, इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे, ठीक है। अभी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आई होप कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑफ एक्सरसाइज 5.7। तो इसमें हमें क्या निकालना है, वही सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस। अब देखो पहले तो फंक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। मैंने इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो हम इसे बाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें फंक्शन ये बता दो किस वेरिएबल में दे रखा है, ये x के वेरिएबल में दे रखा है ना, हमें फंक्शन केवल x वेरिएबल में दे रखा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल x दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे f, जिस देखो हम ऐसे लिखेंगे d ओवर dx, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, एनी वेरिएबल, तो वी ऑलवेज राइट लाइक दैट एज आई हैव रिटन हियर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि d ओवर dx, तो अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए मैंने d ओवर dx लिखा। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको लिखना है d ओवर dy, अगर t के रिस्पेक्ट में करो तो आपको लिखना है वहाँ पे d ओवर dt, बट नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर d ओवर dx, ठीक है। अब किसका कर रहे हैं, एफ एक्स का, यहाँ पे लिख दो बाई का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसे मैंने एफ एक्स नोट कर दिया और इसे हम बाई के भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई का कर रहे हैं तो बाई को लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है, बाई का लिख देंगे ऐसे ही। एंड देन फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और इस बार इस साइड में हमें ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसका करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का आप पहले भी बहुत बार सीखते हुए हैं कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो ये जो पावर दे रखी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी एंड पावर में से 1 हो जाएगा सबट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और पावर में से बन गया 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 लिखते हैं या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब हमें करना है 3x का। तो देखो पहले तो हम 3 को आगे कर लेंगे बिकॉज 3 इज कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे निकालेंगे, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये तो आ गया, बट हमें जो निकालना है ना वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सेकंड टाइम तक, ठीक है, मतलब डबल 2 बार निकालना है, ठीक है। हमें दे रखा है हमें 2 टाइम्स निकालना है, ठीक है। तो हमारा 1 टाइम तो आ गया, एंड देन फिर हम सेकंड टाइम निकालेंगे, फिर लिखेंगे अगेन, ठीक है, ये वाला आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं उसे ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, और किसका करना है हमें डी वाई ओवर जी एक्स का, तो लिख देना है डी वाई ओवर जी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है डी ओवर जी एक्स, और किसका करना है हमें 2x प्लस 3 का, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया इसे। अब देखो इसका हमें क्या करना है, करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड टाइम्स में लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें करना है 2x प्लस 3 का, ठीक है। तो देखो 2x का करेंगे, 2 क्या है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, एंड x क्या है, x तो वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 1। अब करेंगे 3 का, देखो 3 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर ओनली कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाना है, ठीक है। क्या हो जाता है 0, तो इसका लिख देंगे 0। तो क्या आ गया जी स्क्वायर बाई ओवर जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो बस हमारा यही हो गया आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओनली सेकंड डेरिवेटिव इन दिस क्वेश्चन, तो वी हैव जस्ट फाइंड आउट।
नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है ऑफ एक्सरसाइज 5.7। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे भाई, हमें फाइंड करना सेकंड डेरिवेटिव। तो इसे क्या करना है, हमें लेट कर लेना है आंसर 2। इसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 20, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 20 लेट कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, देखो फंक्शन किस वेरिएबल में दे रखा है, फंक्शन हमें x वेरिएबल में दे रखा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, x की, ठीक है, बिकॉज देयर इज गिवन वेरिएबल x, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो ये हो जाएगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं उसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, ठीक है। और किसका कर रहा है, वाई का, दोनों साइड हमें डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे करेंगे डी ओवर डी एक्स, क्योंकि अब हमें करना है एक्स की पावर 20 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाना है बस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, इसका हमें करना है x की पावर 20 का। पहले पावर का करते हैं, ठीक है, पहले एक्सपोनेंट का करते हैं, बाद में फंक्शन का करते हैं। तो पावर क्या आ जाएगी, पावर तो मल्टीप्लाई में आ जानी है, ठीक है, पावर आ गई मल्टीप्लाई में, एंड पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। फिर करना है फंक्शन का। अब फंक्शन क्या x है, अब x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाना ना, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशियल कर रहे हैं उसका 1 हो जाता है। y का कर रहा है y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, t का कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, तो x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाना है, ठीक है, सिंपल। तो बस ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या आ गया 20 और x, अगर 20 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ जाना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 19, ये आ गया डी वाई ओवर जी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 20 इंटू एक्स की पावर 19। अब हमें दोबारा से करना है डिफरेंशिएट, बिकॉज हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सिंपल। तो देखो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, हमें तो वही लिखना है डी ओवर डी एक्स, मैंने बोला था अगर हम जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही लिखते हैं डी ओवर डी एक्स। अब इसको लिख देंगे जो डी वाई ओवर डी एक्स है, तो जो हमारी एक साइड है वो है डी वाई ओवर डी एक्स, एंड सेकेंड में भी हम ऐसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और किसका कर रहे हैं 20 इंटू एक्स की पावर 19 का हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या हो जाना है, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर देखो ये आ जाएगा, तो इसका हम कैसे करेंगे, 20 तो देखो कांस्टेंट है उसको आगे लिख लेंगे, ठीक है, 20 कांस्टेंट है उसको आगे ही लिख लेंगे, और ये हो जाएगा x की पावर 19, ठीक है। 20 एज डेट, मैंने बोला था पावर का पहले करते हैं, पहले एक्सपोनेंट का करते हैं, बाद में फंक्शन का करते हैं, ठीक है। तो पावर क्या दे रखी है 19 दे रखी है ना, तो 19 क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में आ जानी है, ठीक है। तो 19 लिख दो मल्टीप्लाई में इंटू एक्स, 19 माइनस 1 हो जाना है, ठीक है, 19 माइनस 1 हो जाना है, बिकॉज मैंने कहा था आपसे कि पावर में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं, तो वही मैंने किया, 19 में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको x है, अब फंक्शन का करेंगे, पहले मैंने एक्सपोनेंट कर दिया, फिर करेंगे फंक्शन का। फंक्शन का है, ये दिख रहा है x, और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 और x की पावर 18, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 380 x की पावर 18, और ये हमारे पास आगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर था, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके थे, जस्ट फाइंड आउट, एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 380 x की पावर 18। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमें क्या करना है भाई, बिल्कुल सेम करना है, सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, लेट फंक्शन को क्या मानना है y, लेट y इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स, इसे आपको लेट कर लेना है, ठीक है, मैंने वही करा। एंड देन फिर हमें क्या करना है, अब देखो फंक्शन किस वेरिएबल में दे रखा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, हमें किस वेरिएबल में दे रखा है, यहाँ पे x दिख रहा है ना आपको x, ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है x, वेरिएबल x है, ठीक है। तो हमें डिफरेंशियल भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x की। तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो ये हो जाना है d ओवर डी एक्स और इंटू बाई का कर रहा है ना, इसीलिए ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे भी करेंगे d ओवर डी एक्स, और किसका करेंगे x कॉस x का, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसका तो हो जाना है dy ओवर डी एक्स, एंड देखो इसमें ना दो फंक्शन आ गए, एक तो फंक्शन ये है एंड ये है दूसरा, दो फंक्शन आ रहे हैं, एक है x एंड सेकंड है cos x, ठीक है। तो दो फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे। तो ये क्या हो जाना है, देखो फर्स्ट ऐसे ही,
फर्स्ट ऐसे बिल्कुल एजिटेट एंड सेकंड का डिफरेंशियल। तो cos x का डिफरेंशियल कैसे होगा, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में इसके फॉर्मुलेस लिखवाए थे, मतलब जब इसके इंट्रोडक्शन कराया था इस वाली वीडियो के, इस वाली सबके फॉर्मूले लिखवाए थे ना कि डिफरेंशियल करने के बाद क्या आएगा, तो वही आप देख लेना एक बार। तो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बीच में आ जाता है प्लस। अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो x का x के रिस्पेक्ट में बनी हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। बट हमारा ये क्लियर आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, इसे हम लिख सकते हैं बाई वन, ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बाई डेक्स, ठीक है। तो हमारे पास ओनली वन टाइम आया ना डिफरेंशिएट, बट हमें करना है सेकंड टाइम, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब हम x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, इसको हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स, क्योंकि हम जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं ऐसे ही लिखते हैं d ओवर डी एक्स, एंड हमें करना है dy ओवर डी एक्स का, ठीक है, dy ओवर डी एक्स का करना है एक साइड में, एंड सेकंड साइड में भी हमें d ओवर डी एक्स लिखेंगे। बट हमें करना है किसका, देखो मैं ना cos x को पहले लिख लेती हूँ एंड माइनस को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो cos x माइनस एक्स साइन एक्स, मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वाला आगे लिख दिया और माइनस वाला पीछे लिख दिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस आगे आता है। अब हमारे पास फिर से दो फंक्शन आ गए, एक तो है x, एक है साइन x। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही लगा देंगे मल्टीप्लाई मेथड। कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल एज इट, सेकंड का डिफरेंशियल, प्लस लगाते हैं बीच में, फिर सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है। तो वही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम एंड सेकंड फंक्शन क्या देगा, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x, प्लस लगा दो बीच में। फिर हमारे पास ये हो गया फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन तो x है, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाना है 1, ठीक है। तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस है, माइनस एक्स cos x और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस, टू साइन एक्स हो जाएंगे, माइनस एक्स cos x हो जाएगा, और क्या दिख रहा है, ये है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, और ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, हमें यही तो फाइंड करना था, हमें फाइंड ही करना था सेकंड डेरिवेटिव। तो इसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स cos x, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हमें दे रखा है फंक्शन log x, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, log x दे रखा है, इसे लेट कर लेते हैं फंक्शन, ठीक है। तो लेट बाई इक्वल्स टू log x, इसे बाई को बाई के कंसीडर कर सकते हैं, कर लेते हैं, log x को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया। अब हमें ये बता दो कि फंक्शन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, x के, किसके रिस्पेक्ट में, x के। जब फंक्शन x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल भी x के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं उसे ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, किसका कर रहा है, बाई का, बाई इंटू में आ जाएगा, फिर डी ओवर डी एक्स ऐसे ही एजिटेट, और इसका लिख देंगे log x, ठीक है। तो इसे ये हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स, और log x का डिफरेंशियल देखो नॉर्मली फॉर्मूला होता है 1/x होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो वही मैंने कर दिया 1/x हो गया, ठीक है। एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि मैं इस फंक्शन को ना ऊपर ले गई, x को मैं ऊपर ले गई यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई में ले गई, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन नीचे से ऊपर जाता है ना तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में तो माइनस में, तो फिलहाल तो इसकी पावर क्या है, प्लस में दे रखी थी, इसकी पावर थी 1, तो उसको मैं ऊपर ले गई तो -1 हो गया, ठीक है। अब दोबारा से हमें करना है, फिर लिखना है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशियल करना है तो डी ओवर डी एक्स, और लिख देना है डी वाई ओवर, किसका करना है, हमें पहले इसका करना है डी वाई ओवर डी एक्स का फिर हमें लिख देना है डी ओवर डी एक्स, फिर किसका करना है, इसका x की पावर -1 का, ठीक है।
तो क्या हो जाना है ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास है एक्स की पावर -1। पहले हम किसका करते हैं, पहले हम पावर का करते हैं, ठीक है। पावर का क्या दे रखा -1, पहले एक्सपोनेंट का करते हैं, बाद में फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, -1 है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये दे रखा है ना एक्स की पावर -1, तो पावर क्या है -1 आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 और एक्स की पावर -2। अब करना है एक्स का, पहले मैंने करा पावर का, फिर करेंगे एक्स का। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्टिव 1 ही होना है, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, और इसको हम ले जाएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो इसकी पावर है वो किस में है, माइनस में। तो अब मैं इसे ऊपर से नीचे लेके जाऊंगी अपॉन में, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर से माइनस थी ऊपर नीचे लेके गई तो प्लस में हो गई, अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर लेके गई थी तो इसकी पावर प्लस में थी तो माइनस में हो गई, ठीक है, इसका रिवर्स। तो बस इसका आंसर हो जाना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाते हैं।